हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा ही प्यारा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गोलू ग्रोज अ नोज़। यानी गोलू जो एक नाम है यहाँ पर एक क्रिएचर का कि उसके कैसे जो नोज़ है वो उगती है। मीन्स जो एलिफेंट है उसकी नाक कैसे इतनी बड़ी हो गई जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, तो पहले उनको जान लेते हैं और फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि देयर वॉज अ टाइम, बच्चों एक वो वक्त था व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, जब एलिफेंट्स का ट्रंक नहीं होती थी, मीन्स उनको सूंड नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पर गोलू अब बेबी एलिफेंट है, एक बच्चे एलिफेंट का नाम है गोलू विद बल्जी नोज़, मीन्स के उसके पास बड़ी लंबी नोज़ नहीं थी लेकिन उसकी जो नोज़ थी ना वो बाहर को उभरी हुई थी। एंड इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस, वो बच्चा हमेशा सवालों से भरा रहा करता था, उसकी ये स्पेशलिटी थी। एंड ही गोज़ टू द लिम्पू रिवर, अब क्या होता है कि वो एक बार लिम्पू रिवर पर जाता है टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट, ये जानने के लिए कि क्रोकोडाइल की जो ईटिंग की हैबिट होती है उसको करीब से जानने के लिए। तो देखते हैं अब आगे इस स्टोरी में होता क्या है। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले बात आती है लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत वक्त पहले द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, जो एलिफेंट होते थे उनको सूंड नहीं हुआ करती थी, केवल उनकी जो नोज़ होती थी वो बल्गी होती थी बाहर को। एज बिग एज अ बूट, इतनी बड़ी जितना कि कोई बूट कोई शूज़ होता है। ही कुड वीगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट, अब ये थोड़ा बहुत इधर उधर को साइड में हो जाती थी लेकिन ये सूंड ये ट्रंक चीज़ों को नहीं उठा सकती थी। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट, अब एक छोटा हाथी था बेबी एलिफेंट जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली ए बल्गी नोज, अब उसकी भी सूंड नहीं थी लेकिन एक बल्गी नोज थी। एज स्मॉल एज अ बूट, इतनी ही छोटी जितना कि कोई बूट होता है। अब गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, अब गोलू की स्पेशलिटी क्या थी कि वो उसके अंदर सवाल बहुत थे। आस्क्ड हिज टॉल आंट, वो अपनी टॉल आंट से पूछता है, मीन्स जो ऑस्ट्रिच थी उनसे, कि वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक, कि तुम कभी क्यों नहीं उड़ती हो अदर बर्ड्स, दूसरी चिड़ियों की तरीके से, क्योंकि ऑस्ट्रिच भी एक बर्ड होती है बच्चों। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, तब वो अपने टॉल अंकल से पूछा करता था जिराफ से कि व्हाट मेक्स यू योर स्किन सो स्पॉटी, कि तुम्हारी जो ये स्किन है इतनी स्पॉटी कैसे है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल, वो अपने बड़े अंकल से भी पूछता था जो हिप्पोपोटेमस थे कि वाई आर योर ईयर्स आइज ऑलवेज सो रेड, कि तुम्हारी आंखें हमेशा इतनी रेड क्यों होती है। ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल, और अपने बड़े बड़े बालों वाले अंकल से द बबून, बबून बच्चों एक प्रकार का बंदर के जैसा होता है, उससे पूछता था वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, के भाई जो मेलन होते हैं वो मेलन के जैसे क्यों होते हैं। ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटेमस एंड द बेबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन, उनके पास गोलू के सवाल का कोई जवाब होता नहीं था। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी, गोलू बच्चों एक शरारती लड़का था, मतलब लड़का नहीं बच्चा कहना चाहिए, शरारती बच्चा था। दे सेड ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, और वो कहते थे आपस में कि बड़े कठिन सवाल पूछता है। अब एक दिन क्या हुआ बच्चों, गोलू मेट द मैना, मैना एक वर्ड होती है तोता मैना वाली मैना, सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश, जो झाड़ियों के बीच में बैठी थी। एंड ही आस्क्ड हर, और तब गोलू उससे पूछता है कि व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो डिनर में क्या खाते हैं, ये बात वो पूछते हैं। तब मैना कहती है गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर एंड फाइंड आउट, अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो तुम लिम्पू रिवर के किनारे जाओ और वहाँ पर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। गोलू वेंट होम, गोलू घर जाता है। ही टूक 100 शुगर केन्स, और 100 शुगर केन्स ले लेता है, मीन्स गन्ने। 50 डजन बनाना अपने साथ लेता है, 25 मेलन ले लेता है। देन ही सेड टू हिज फैमिली, और अपने परिवार से कहता है गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर, मैं बड़ी जो अच्छी ग्रासी लिम्पू रिवर है वहाँ जा रहा हूँ। एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर्स, और मैं वहाँ पर ये पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्योंकि बच्चों उसने पहले कभी ना क्रोकोडाइल देखा भी नहीं था। एंड डिडंट नो व्हाट वन, और वो जानता भी नहीं था कि व्हाट वन लुक्ड अलाइक, कि वो लगते भी कैसे हैं। तो ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम, तब वो एक बच्चों अजगर से मिला और उससे कहा उसने हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या कि तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसे दिखते हैं। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो डिनर में क्या लेते हैं, ये बात उसने पाइथन से पूछी बच्चों। अब बच्चों पाइथन ने रिप्लाई किया द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, पाइथन ने खुद को पेड़ की जो शाखा थी उससे मुक्त किया
बट सेड नथिंग, लेकिन कहा कुछ नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड, अब गोलू ने फिर से मदद की उसकी कॉइल अराउंड, दोबारा से उसको घेरा बनाने में पेड़ की शाखा में, एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उसको अलविदा कह दिया। अब बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आप देख सकते हैं, और आई होप कि आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो गए होंगे। जैसे गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, तो इसका आंसर है, ये हमें आगे को पता चलेगा कि गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, ही गेट्स द पाइथॉन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, एंड गोलू वाज अ लॉन्ग एंड अनयूजफुल नोज, गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड अनयूजफुल नोज। चलिए इसको आगे देखते हैं बच्चों, ये कुछ पिन पॉइंट्स हैं। अब क्या होता है कि गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, गोलू चलता है, शुगर केन खाता है, बनाना खाता है, मेलन्स खाता है ना। कुछ दिनों के बाद में ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर, तो वो पहुंच जाता है उस ग्रासी लिम्पू रिवर के किनारे पर। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पर वो देखता है लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है उसको। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम, ये क्रोकोडाइल था जो उसको धोखा दे रहा था, मीन्स अपने आप को छुपा करके ऐसा पड़ा था जैसे कि वो कोई लकड़ी का टुकड़ा हो। क्रोकोडाइल बच्चों क्या कहते हैं उनसे कि एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, गोलू ने कहा हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या कि तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। क्रोकोडाइल ने फिर दोबारा से देखा और लिफ्ट किया अपनी आधी पूंछ को मड से बाहर। कम हियर लिटिल वन, क्रोकोडाइल ने कहा, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम इस सवाल को क्यों पूछ रहे हो। तब वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, क्रोकोडाइल ने कहा कि मेरे पास आओ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, और उसने अपने मगरमच्छ वाले आंसुओं को भी थोड़ा बहाया। टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, कि जैसे वो बिल्कुल सच्चा हो। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर गया। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वो नदी के किनारे बैठ गया और कहा कि यू आर द वेरी पर्सन, कि तुम ही वो व्यक्ति हो आई वॉज लुकिंग फॉर, मैं जिसको ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कि तुम खाने में रात डिनर में क्या खाते हो मुझे बताओ। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा, क्रोकोडाइल ने कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट, अब क्रोकोडाइल के जबड़े के मजबूत जबड़े के पास में गोलू अपने मुंह को लेकर के गया, और क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल ने उसे उसकी नाक से पकड़ लिया बच्चों। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, तब क्रोकोडाइल ने कहा कि मैं सोचता हूँ टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, आज मेरा डिनर बेबी एलिफेंट ही होगा। बच्चों डिनर रात के खाने को ही नहीं कहते, डिनर मतलब दोपहर का खाना होता है, रात का खाना सफ़र होता है। आप इसको सर्च कर लेना गूगल पर भी चाहे। खैर लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। गोलू स्क्रीम किया यानी चीखा। द पाइथॉन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, अब जो पाइथॉन था बच्चों जो गोलू के पीछे पीछे आ रहा था, केम टू द बैंक, वो नदी के किनारे आया और कहा इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, उसने हाथी को बोला बेबी एलिफेंट को कि यदि तुम खुद को पूरी ताकत से पीछे नहीं खींचोगे तो ये तुम्हें स्ट्रीम में यानी धारा में अंदर ले जाएगा, नदी में खींच करके। अब बच्चों क्या हुआ, गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस, गोलू अपने पिछले पंजों पर मतलब पैरों पर कूल्हे पर बैठ गया। एंड पुल्ड और खींचता रहा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ अ टेल, और जो बच्चों क्रोकोडाइल था वो पानी को और ज़्यादा क्रीमी बना रहा था अपनी पूंछ को इधर उधर घुमा फिरा करके, जिससे और तकलीफ हो हाथी की, और वो क्रोकोडाइल भी अंदर को खींचता ही जा रहा था हाथी को। देन द पाइथॉन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू, तब पाइथॉन ने खुद को कॉइल किया यानी उसके चारों ओर लपेट लिया गोलू के, उसके पेट के, और कहा लेट्स पुल हार्डर, और जोर लगाओ। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स, गोलू के चारों पैर गड़ गए एक तरीके से और मजबूती से मड में कीचड़ में, एंड उसने जोर लगाया, खींचा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, जो नाक थी वो खींचती रही आगे को बच्चों। एट ईच पुल ऑफ द नोज ग्रू लॉन्गर, अब जब भी वो अपने पीछे को जोर लगाता बेबी तो नाक थोड़ी और लंबी हो जाती एंड इट हर्ट गोलू, और इसकी वजह से गोलू को हर्ट यानी चोट भी और पहुंच रही थी। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, अब ये नाक 5 फीट लंबी हो गई। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन अंत में ये फ्री हो गई, मतलब आज़ाद हो गई उसकी नोज़। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ गया विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर टू कूल, अब बेचारे की जो नोज़ लंबी हो गई थी उसने केले के पत्तों से उसे लपेट लिया, नदी में लटकाया जिससे कि वो थोड़ी ठंडी हो जाए, उसको आराम मिले। एंड टू श्रिंक इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक, अब ये सिकुड़ी नहीं बच्चों, श्रिंक नहीं हुई लेकिन हाँ ठंडी हो गई।
जब उसने नदी में लटकाया उसको। एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन जब एंड हुआ, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, तो उसने डंक चुभोया एक मक्खी ने गोलू को उसके कंधे पर। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, अब गोलू ने अपनी लंबी नाक उठाई, एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और उसकी मदद से उसने मक्खी पर जो चोट की, मक्खी मारी गई। एडवांटेज नंबर 1, अब पाइथन ने हिस किया यानी बोला कि अरे वाह, सबसे पहला फ़ायदा, यू कुड नॉट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, कि तुम ऐसा स्मॉल नोज के साथ नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब कोशिश करो और थोड़ा सा कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, अब गोलू ने अपनी नोज़ को उठाया और एक बड़ा सा बंडल ग्रास का उसने उठा लिया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट द 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, अब उसने अपनी अगली टांगों पर उसको टकरा करके घास के बंडल की धूल झाड़ी और उसको खा गया, अपने मुंह में डाल लिया अपनी नाक की मदद से, नोज़ की मदद से। अब एडवांटेज नंबर 2, पाइथन ने कहा कि दूसरा फ़ायदा, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम इस स्मॉल नोज के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, और आगे पाइथन ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज सन बहुत गर्म है, आज गर्मी ज़्यादा है। अब गोलू बच्चे स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, अब उसने हाथी बेबी एलिफेंट ने कुछ मिट्टी कीचड़ जो थी वो उठाई वहाँ से तालाब के किनारे से, नदी के किनारे से, और उसको अपने माथे पर रगड़ लिया, यानी उसको लगा लिया, जिससे उसको ठंडक मिली। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम ये छोटी नोज के साथ नहीं कर सकते थे, पाइथन ने कहा। अब आगे वो कहते हैं बेबी एलिफेंट कि थैंक यू मिस्टर पाइथन, गोलू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, आई विल रिमेंबर ऑल दिस नाउ एंड आई विल गो बैक टू माई फैमिली, मैं इसको याद रखूँगा और अब मैं अपने परिवार के पास वापस जाता हूँ। रडियार्ड किपलिंग इसके राइटर हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे गोलू क्या पता करने जाना चाहता था कि क्रोकोडाइल डिनर कैसे करते हैं, ये पता करने जाना चाहता था, और इसके बाद वो थे कि व्हाट वर द एडवांटेजेस, वो कौन से एडवांटेज थे, विच वॉज द बेबी एलिफेंट गेटिंग थ्रू हिज लॉन्ग ट्रंक, जो अपनी लंबी नाक से उसको मिलने वाले थे, तो ये हमने जाना है इस चैप्टर में। एंड हु वॉज मिस्टर पाइथन, वो कौन था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। अच्छा चैप्टर था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत होगी तो मुझे कमेंट करना, और दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को, जिससे कि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। बाकी आपका थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करना और ये भी बताना कि आप कहाँ से हैं। बाकी आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे।